नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं ये ग्रंथि का चैप्टर लेकर। ग्लैंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रंथि आखिर है क्या और इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स क्या हैं, सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं और ग्लैंड्स जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है, जिसको हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतरास्रावी ग्रंथि कहते हैं और मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन 3 प्रकारों की ग्रंथियों में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे में बहिस्रावी ग्रंथि को देखेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या क्या होता है कि श्वेत ग्रंथि, जिसको हम पसीना बोलते हैं, यानी हमारा जो पसीना निकलता है उसे हम बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और आंसू ग्रंथि। ये जितनी भी ग्रंथियां आपको ये बहिस्रावी ग्रंथियां दिख रही है, ये सब जो है इनको हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से निकलती है। जैसे लार ग्रंथि, जैसे हम भोजन करते हैं तो लार का स्रावित होना ये लार ग्रंथियों से होता है, ठीक है ना। श्वेत ग्रंथि, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पसीना आने लगता है, जब मेहनत करते हैं या गर्मी होती है तो बाहर से ही दिखता है, तो ये श्वेत ग्रंथि होती है। दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध भी जो है बाहर ही स्रावित होता है। और आंसू भी जो है, जो हमारे आँख से पानी निकलता है, जिसको हम आंसू कहते हैं, ये भी जो है बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत जो है विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहले ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है हमारे गले में पाई जाती है, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है हमारे गले में, यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल अब इसमें जान लेते हैं। ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, यह जो है इसी ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। जैसे ये थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है ना। ये थायराइड ग्रंथि है और इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो है मटर के दाने के समान, ठीक है ना, मटर के दाने के समान जो है पाई जाती है, उस ग्रंथि को हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी हमारे अंदर कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, ठीक है ना। तो किडनी जो पाई जाती है उसके जस्ट ऊपर जो है ये ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। और दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि पाई जाती है। जो अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि होती है, और ये पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है ना। मस्तिष्क में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है। सभी का कार्य हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है गले के नीचे यहाँ पे ये चेस्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। चेस्ट में पाई जाती है, यानी सीने में पाई जाती है। उसके बाद जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इन सभी को हम आगे जो है एक एक करके पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली ग्रंथि को हम देखेंगे, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में पाई जाती है और यह जो है ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है ना। यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसका रंग जो है गुलाबी होता है और यह यच आकार की होती है। यह किस आकार की होती है, यच आकार की होती है। यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन का उत्पाद होता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से
आयोडीन की कमी हो जाएगी, और जब आयोडीन की कमी होगी तो जो ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, और जैसे ही आयोडीन की कमी होगी यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी, वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी को, जैसे आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की कमी से जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। तो जब ग्रंथि फूल जाती है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है ना, और घेंघा रोग कहते हैं। और यह जो है ग्रंथि रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि जो है रक्तचाप को भी नियंत्रित रखती है, और इसकी कमी से क्या होता है कि शरीर सुस्त हो जाता है, मस्तिष्क जो है कमज़ोर हो जाता है, हार्ट जो है हमारा बहुत धीमी गति से कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस ग्रंथि की वजह से इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या क्रिएट होती है, इसलिए यह सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला है दूसरा ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। यह पैराथायराइड ग्रंथि जो है एच आकार की, जैसे हम बताए थे, एच आकार की पाई जाती है जो थायराइड ग्रंथि। इसी के तुरंत ऊपर जो है मटर के दाने के समान जो है यह पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। और यह थायराइड ग्रंथि जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रित करती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रित करती है, और इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है ना। इसकी संख्या 4 होती है। यह ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रित करती है। तो इन दोनों ग्रंथियों को आपने समझा। आगे ऐसी ही सभी ग्रंथियों को हम पूरे डिटेल से समझते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला ग्रंथि हम देखते हैं। अगली ग्रंथि हमारी जो है अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारे किडनी पे पाई जाती है, ठीक है ना। हमारी किडनी जो है 2 होती है, और उन दोनों किडनियों पर जो है एक एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, और यह किडनी के अग्र सिरे पे पाई जाती है। यह 2 होती है। यह एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है ना। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, और इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यानी हमारे शरीर में यह जो है हार्मोन जब स्रावित होता है तो उड़ता है पूरे शरीर में, और हमारे जो भी बाहर से जो बीमारियां आती हैं उन्हें जो है मार कर भगाता है, उनसे हमारी जो है रक्षा करता है। इसलिए इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। दूसरी है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है यह मस्तिष्क में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, और इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, ठीक है ना। यह तीसरी आंख भी कहते हैं, और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है जो हमें नींद लाने में सहायक होती है। इसी हार्मोन की वजह से जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, सबको नींद आती है। यही हार्मोन जो है नींद लाने में सहायता देता है, ठीक है ना। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना। इसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, याद ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसी से आपको याद हो जाएगा, और इसको आप किसी भी परीक्षा या किसी भी एग्जाम में लिख सकते हो। तो चलिए अगली ग्रंथि देखते हैं। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि जो होती है यह हमारे हार्ट के जो वक्ष गुहा होता है उसमें पाई जाती है, और इस थाइमस ग्रंथि का जो है कार्य क्या है कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण तब तक करता है जब तक आपकी आयु 15 वर्ष की नहीं हो जाती, ठीक है ना। जैसे ही आपकी आयु 15 वर्ष की हो जाती है उसके बाद जो है यह प्रोटीन का निर्माण, यानी यह काम ही करना बंद कर देती है यह ग्रंथि, ठीक है ना। यानी यह जब काम करना बंद कर देती है तो इसमें से जो थाइमोसिन हार्मोन्स निकलते हैं वो निकलना भी बंद कर देंगे। तो जब निकलना बंद कर दें तो ये क्या क्या कार्य करती है, देखिए। यह आपकी वृद्धि बढ़ाती है, यानी आपकी ग्रोथ बढ़ाती है, आप लंबे इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो जो भी बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं तब से लेकर 15 वर्ष की आयु तक बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से उनकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन जैसे ही यह 15 वर्ष की आयु समाप्त होती है उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, और धीरे धीरे तब से जो है
बढ़ती है तो उसके ऊपर, उसके फिटनेस के ऊपर, उसके एक्सरसाइज करने के ऊपर तब ये निर्भर करता है कि उसकी लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन 15 वर्ष की आयु के बाद जो है ये थाइमोसिन हार्मोन जो है, यह थाइमोसिन हार्मोन जो है निकलना बंद कर देता है। उसके बाद जब यह निकलना बंद कर देगा तो वृद्धि और जो 15 वर्ष की आयु तक जो बच्चे होते हैं लैंगिक परिपक्वता के लिए तैयार हो जाते हैं इसी हार्मोन की वजह से। यह क्या करता है और कि यह लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करता है। और लिम्फोसाइट्स आपको पता होगा कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। जब लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करता है तो हमारे शरीर में वह जीवन रक्षक का कार्य करता है, यानी दूसरे रोगों से लड़ने का कार्य करता है। और यह प्रतिरक्षी पदार्थों की संश्लेषण में जो है प्रयोग डाल देता है यह हार्मोन, ठीक है ना। तो इस ग्रंथि का इतना कार्य है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि जो है यह जनन क्रिया में भाग लेती है। इसमें जो है 2 जनन ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक अंडाशय पाया जाता है, एक वृषण पाया जाता है। इसको ओवरी भी कहते हैं, टेस्टी भी कहते हैं। यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण करता है और यह लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक है ना। यह हार्मोन क्या करता है कि यह लैंगिक लक्षणों का विकास करता है जो गर्भावस्था के लिए तैयार करता है, ठीक है ना। तो इस जनन ग्रंथि का एक कार्य है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। अगली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। यह एक मास्टर ग्रंथि होती है, ठीक है ना। इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह जो है मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है और यह जो है शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मैंने 4 हार्मोन्स को लिखा है और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका जो भार होता है 0.6 ग्राम होता है और यह जो है 4 हार्मोनों को मैंने लिख दिया है इस पे, जिसमें से पहला जो है थाइट्रोपिक स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन, जिसे THS कहते हैं। यह जो है इसका कार्य क्या है कि यह थायराइड ग्रंथि को कहती है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, ठीक है ना। यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करती है, इसका यह कार्य है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको STH बोलते हैं। यह जो है वृद्धि को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। इसी पीयूष ग्रंथि में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो STH होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि। इसे STH कहते हैं। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर इस हार्मोन की शरीर में कमी होती है तो व्यक्ति कैसा होता है, बौनापन हो जाता है, ठीक ना, बिल्कुल बौना हो जाता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाती है या अधिक स्रावित होने लगती है तो बिल्कुल जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका यह कार्य है। अगला है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसको LTH बोलते हैं। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दुग्ध का स्रावण करती है, यानी जो दूध निकलता है उसका स्रावण करती है। किसके साथ मिलकर, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के साथ मिलकर। तो यहाँ पे चौथा दिया है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसका काम क्या है कि यह शरीर में जो है महिलाओं में लेबर पेन को कम करता है। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उसमें जो पेन होता है यानी दर्द होता है उसको जो है कम करने का कार्य करता है। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और लव हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। तो यह जो है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन थे जिसको आपने समझा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए एक और जो है ग्रंथि बची हुई है, लास्ट ग्रंथि, जिसको हम समझने के बाद इस वीडियो को बंद करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए लास्ट जो है ग्रंथि को पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। यह मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि यह हार्मोन्स का भी स्रावण करती है और
हमारा जो भोजन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम भी स्रावित करती है, ठीक ना। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि इसको माना जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि कब है? जब यह भोजन में पाचन के लिए एंजाइम स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कब है? जब यह विभिन्न हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो जो भोजन के लिए पाचन का एंजाइम स्रावण करती है उसके लिए हम लोग पाचन ग्रंथि में यानी पाचन तंत्र में उसे हम पढ़ने वाले हैं इसको। लेकिन इसमें जो है अग्नाशय सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इसमें हार्मोन्स पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन सा इसमें स्रावित होता है। यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का कार्य क्या है कि यह जो है 20% यानी अग्नाशय ग्रंथि में 20% भाग तक फैली होती है और यह ग्लूकैगान हार्मोन्स का स्रावण करती है जो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है और ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसका यह कार्य है। बीटा का कार्य क्या है कि यह 70% भाग में फैला होता है जो इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण करता है। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। और अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो बिल्कुल शरीर में थकावट होने लगती है, बेहोशी होने लगती है और शरीर में ऐंठन महसूस होने लगता है। इस कारण जो है यह बीटा का कार्य जो होता है। उसके बाद लास्ट है गामा। गामा जो है पूरे अग्नाशय में 5% तक फैला होता है जो सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है और इससे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, रोधक हार्मोन भी कहते हैं। यह वृद्धि को भी नियंत्रित करता है और शरीर में जो वृद्धि होती है उसे रोकने का भी कार्य करता है। तो इन तीनों का कार्य यह हुआ। एक लास्ट अभी बचा हुआ है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसको समझने के बाद इस वीडियो को हम यहीं बंद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। लास्ट ग्रंथि हमारी है जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य क्या है कि यह कुछ ज़्यादा नहीं करती। यह क्या करती है कि यह जो हमारे शरीर में जो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमने पढ़ा है यानी इसके पहले पढ़ा है, उसी ग्रंथियों को जो है यह क्या करती है कि यह हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कोई व्यक्ति है और एक ग्रुप होता है, 10 लोग ग्रुप है, उसमें कोई एक लीडर बन जाता है, कहता है सबको कि आप लोग ये काम करो वो काम करो, यानी वह सबको लीड करता है। इसी तरह से यह जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है यह जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबको हार्मोन्स स्रावित करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, ठीक है ना। इसे जो है मास्टरों की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? मास्टरों की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना। तो ये सभी ग्रंथियों के बारे में हमने समझा। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही अगली वीडियो में एक चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।